हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंड हम साथ में ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कब तक बाहर आएंगे। ठीक है, तो गाइस आप लोग करिए गॉड से प्रेयर, अपने पर्सन को याद करिए। मैं निकालती हूँ कार्ड, देखते हैं कि क्या आता है, कब तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे एंड करेंटली अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनकेस आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे कंप्लीट वीडियो रेजोनेट करे। अगर 60 to 70% भी करती है तो आपके लिए ही था वीडियो। अगर उससे कम करती है तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। अगर आपसे थोड़ी बहुत भी रेजोनेट करती है तो आपके लिए श्योरली कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी या मैसेजेस होंगे। अगर आपसे बिल्कुल मैच नहीं करती है, बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती है, तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो प्रेयर। Three of Swords, गाइस पहले ही कार्ड ने हमें बता दिया है क्या चल रहा है उनके बीच में। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रखा है, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा आप लोग। एक सेकेंड, अभी आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। चलिए गाइस, मास्टर कार्ड से देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। द वर्ल्ड, द मून, द सन, द हर्मिट। बॉटम में द एम्प्रेस का कार्ड है। एक सेकेंड गाइज, मैं कैमरे को एडजस्ट कर देती हूँ। गाइज बात करूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो कार्ड्स ने आपको बता दिया होगा क्लियरली कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है एक तनाव, एक हार्ट ब्रेक चल रहा है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पेन है, जगलिंग वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे से रूठे हुए हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। डीप में बात करूं तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है या आपके पर्सन ने, मुझे लगता है किया कम है, आपके पर्सन ने उसको अपने माइंड में ही बहुत ज़्यादा बना लिया है, या किसी ने उनसे बोला है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है थर्ड पार्टी के बारे में। हो सकता है उनके कुछ प्रेजेंट में उन्होंने ऐसा किया हो थर्ड पार्टी ने, या हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी की पास की चीज़ें रही हों जिस वजह से
आपके पर्सन का मतलब दिल टूटा हुआ है, एकदम हार्ट ब्रेक में पहुंच गए हैं एकदम। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उनके दिल पे किसी ने खंजर चला दिए हैं, कुछ उन्हें ऐसा पता चला है या किसी ने ऐसा बताया है उनको, जिससे उनका दिल मतलब एकदम टूट गया है। उनका जो भरोसा था थर्ड पार्टी पे वो टूट गया है, बिल्कुल ख़त्म फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बिल्कुल बाहर निकल कर आ जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ एक दिन भी नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। इतना जो है वो टूट चुके हुए हैं, इतना परेशान हो चुके हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्टेप ले रखा था, कुछ एक्शन ले रखा था, क्योंकि हमें जगलिंग नज़र आई है, तो कुछ तो उन्होंने ऐसा कर रखा था जिस वजह से, या कुछ उनके रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से वो जगल कर रहे हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या और दूसरी चीज़ हो सकती है जो उन्हें थर्ड पार्टी के बारे में पता चली है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए या थर्ड पार्टी को वो छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा जगल करते हुए नज़र आए हैं। बट डीप डाउन उनके मतलब माइंड में यही चल रहा है कि उन्हें इस रिलेशन से बाहर निकलना है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है, क्योंकि चीज़ें उनको अब मतलब उनके कंट्रोल में नहीं नज़र आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं है। वो पेन जो वो खुद में ही सह रहे हैं, जो तकलीफ़, जो दर्द खुद में वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अब और नहीं कर सकते हैं। तो अब उनका जो प्यार था, डीप डाउन बात करूँ तो कहीं ना कहीं ख़त्म सा होने लगा है, ठीक है। अब उसमें वो वाला स्पार्क नहीं रहा है, वो उसमें वो वाली बात नहीं रही है जो स्टार्ट में थी या कभी थी। तो वो अभी थर्ड पार्टी से बिल्कुल एकदम बाहर निकलने के ही मूड में है, एकदम थर्ड पार्टी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हमें दिखा रहा है ना तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा फास्ट है, ना तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ओवरऑल नॉर्मल एनर्जी हैं, ठीक है। कभी ये मतलब माइंड में आता है कि आज ही निकल जाऊं, कभी थोड़ा ठहर जाते हैं, तो ऐसी वाली एनर्जी हैं। तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बहुत एनर्जी फास्ट है, बहुत एनर्जी स्लो है, नॉर्मल वे में है कि वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं। एंड आगे बात करूँ तो उनको एक ना एक दिन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना ही है। थर्ड पार्टी से वो एक दिन मूव ऑन कर जाएंगे और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें यही बता रहा है कि वो एक दिन थर्ड पार्टी से बाहर ही निकल जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्टी से, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अब और नहीं मतलब ले पा रहे हैं, ठीक है। आगे मास्टर कार्ड्स की बात करूँ तो मास्टर कार्ड ने हमें बताया है, हमारे पास दी वर्ल्ड का कार्ड है, दी मून है, दी सन है, दी हर्मिट का कार्ड है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो आपके पर्सन ने किया है, कहीं ना कहीं उनके ही कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये दुनिया है, जो आप करोगे घूम फिर कर वही आपके पास आना है, यही मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दुनिया है, आपके ही कर्म आप तक घूम फिर कर वापस आएंगे। तो इसलिए जो है आपके पर्सन तक वही चीज़ें वापस आ रही हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ की है, किसी और के साथ किया है, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वही उन तक वापस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें उतनी ज़्यादा है नहीं जितना आपके पर्सन ने उसको बना दिया है, या जितना लोगों ने मतलब इल्यूज़न क्रिएट किया है आपके पर्सन के माइंड में। आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग अपने माइंड में इल्यूज़न क्रिएट कर रखा है, ठीक है। मुझे दोनों के बीच में प्रॉब्लम बहुत कम नज़र आई है। मुझे लग रहा है कि उसको बड़ा बना दिया गया सोच कर, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके, या हो सकता है कि किसी और ने मतलब थॉट्स डाल दिए हों ऐसे कि जिससे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत नज़र आने लगी हों। इस वजह से ही दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आई हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट जब सामने वाला पर्सन उस चीज़ को ठीक करना नहीं चाहता है तो आपको भी पता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशन एक हर्मिट मोड पे चल रहा है, जिसमें कि रिलेशनशिप में बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है। दोनों का प्यार जो है एक दूसरे के लिए अब कम होने लगा है।
आपके पर्सन की साइड से तो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई नज़र आई हैं। वो बिल्कुल इस रिलेशन से मतलब मूव ऑन करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। बस धीरे धीरे वो ज़रिया ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, धीरे धीरे यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। तो चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई हैं, ना कोई इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, ना वो पहले जैसा प्यार है, ना स्पार्क है, ना मतलब दोनों की चाहत ही मतलब ख़त्म सी होने लगी एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे का साथ निभाने की। दोनों ही मुझे एक दूसरे से फेड अप नज़र आए हैं कहीं ना कहीं। बस थर्ड पार्टी जो है उसका है अभी थोड़ा बहुत कि हाँ इस रिलेशन में रहते हैं मतलब हो सकता है चीज़ें कल को बेटर हो, बट मुझे आपके पर्सन की साइड से ये वाली चीज़ें नहीं नज़र आई हैं कि आपके पर्सन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लाइक अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ रहने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया है। इनका कार्ड्स को करते हैं साइड में और देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और क्या चल रहा है, और थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं चीज़ों के कि क्या चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो हमने देख लिया काफ़ी कुछ कि उनके बीच में क्या चल रहा है। फाइटिंग, पोस्टपोनमेंट, टोटलिटी, सॉरो। बॉटम में कार्ड है हमारे पास लेटिंग गो का। गाइस आप एक बात नोटिस करना, टैरोट में हमारे पास नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, बट अगर सारी ही डेक से हमारे पास ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं फाइटिंग के, मूव ऑन करने के, ब्रोकन हार्ट के, सॉरो के, हर्मिट मोड वाले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। आप इस पर ट्रस्ट करो या नहीं करो, बट दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं एक्चुअली में। गाइस बात करूँ कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, तो डायरेक्ट ही कार्ड्स हैं, हमें डायरेक्टली बता रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग एंड ऑल चल रही है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो हमने पहले भी कार्ड्स में देखा, बट बहुत ज़्यादा फाइटिंग एंड ऑल चल रही है, बहुत काफ़ी सारे इश्यूज़ नज़र आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा सौरों में है, पेन में है, तकलीफ़ में है, अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। उनका ये जो पेन है, जो इनका दर्द है, जो इनकी तकलीफ़ है, वो बढ़ती चली जा रही है, बट वो किसी से क्या कहेंगे। अगर किसी को भूलेंगे तो लोग उनको यही बोलेंगे ना कि आपने भी तो किसी के साथ यही किया हुआ है। तो इस वजह से वो किसी से अपनी तकलीफ़ कह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ से अच्छे लोगों को खो दिया है थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ से अच्छे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर ली थी, जिस वजह से अपना पेन जो है वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब बट कहीं ना कहीं ये सोच कर कि लाइफ में और कोई है नहीं, और चीज़ें हैं नहीं, मतलब इस थर्ड पार्टी के लिए ही या थर्ड पर्सन के लिए ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को चीट किया है, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, या आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपका बिलीफ तोड़ा है ना। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश अपनी साइड से करना चाहते हैं माइंड में, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोशिश करना चाहते हैं, लाइक वो थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। कभी उनके माइंड में थॉट आता है कि बिल्कुल इस रिलेशन से बाहर निकल जाऊं, ठीक है, कभी आता होगा कि नहीं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, लाइक ना बाहर निकल पा रहे ना उस रिलेशनशिप में रह पा रहे। तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप की वाइब मुझे गेट हो रही है, जहाँ पे होता क्या है ना कि दोनों लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बट ना उस रिलेशनशिप से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ना निकल पा रहे होते हैं, ना साथ रह पा रहे होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्मिक एक रिलेशनशिप की जो है वाइब नज़र आई है। साथ में हमें हमारे पास टोटलिटी का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि एकदम भरोसा तोड़ दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि हाँ ये सामने वाला इंसान तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा,
बट वैसा नहीं हुआ है। आप देखिए कार्ड्स को हाथ छोड़ दिया गया है, तो अभी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका ट्रस्ट तोड़ा गया, उनका भरोसा तोड़ा गया, इसलिए उनके लिए और ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं कि वो इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहते हैं और नहीं रह पा रहे हैं। चलिए गाइज, इन कार्ड को करते हैं साइड और देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे कम्प्लीटली। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे। Two of Cups, Three of Wands, Four of Wands, The Hierophant। गाइस, बात करूं कि आपके पर्सन कब तक थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, तो हमें बहुत जल्दी की वाइब गेट हुई है। 3 से 4 दिनों में ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली हैं कि दोनों सेपरेट हो जाने वाले हैं। हो सकता है कि दोनों अलग रहने लगें, या हो सकता है कि एक दूसरे को एकदम ही अलग हो जाएं। ठीक है, कुछ एक्शन ही ले लें एकदम अलग होने पे, या हो सकता है कि सेपरेट रहने लगे 3 से 4 दिनों में। कुछ लोगों के कुछ नहीं, मैं बोलूँगी ज़्यादातर लोगों के लिए 3 से 4 दिन होने वाला है जिनसे आज का रीडिंग रेजोनेट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम 2 महीने का है, कुछ लोगों के लिए टाइम 5 महीने का है। ठीक है गाइस, तो कुछ लोगों के लिए 3 to 4 days, कुछ लोगों के लिए 2 months, कुछ लोगों के लिए 5 months। तो आपके पर्सन इतने टाइम में थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। आप सब पॉजिटिव रहें, खुश रहें और हैप्पी रहें। आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड हैप्पी धनतेरस।